हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बिहार के भूगोल में आज बिहार की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे और इससे संबंधित सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। इसके पहले हमने बिहार का भौतिक विभाजन पढ़ चुके थे और इससे संबंधित क्वेश्चन भी कर चुके थे जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए थे या फिर आ सकते थे। तो शुरू करते हैं। बिहार की जलवायु किसी क्षेत्र के दीर्घकालिक मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। बिहार की जलवायु उपोष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। किसी क्षेत्र की जलवायु विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। बिहार में जलवायु को प्रभावित या निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। वो कौन कौन से कारक हैं? अक्षांशीय स्थिति, उत्तर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति, बंगाल की खाड़ी से दूरी, उच्चावच और मानसून का प्रभाव। क्षेत्रीय विविधता में हम देखेंगे कि बिहार के पूर्वी भाग में आर्द्र जलवायु पाई जाती है जहां वर्षा अधिक होती है। इसके पश्चिमी भाग की जलवायु अपेक्षाकृत शुष्क है। पश्चिमी भाग कौन कौन से? जैसे कि बक्सर, आरा, कैमूर, रोहतास, सारण। उत्तर पश्चिम में अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है जबकि दक्षिण और पूर्वी भागों में आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। बिहार के उत्तरी भाग एवं दक्षिणी भाग के भौगोलिक दशाओं में अंतर के कारण विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने बिहार की जलवायु का अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया है। जलवायु क्षेत्र और उनके संकेतकों को देखते हैं। तो कोपेन ने बिहार को उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में अलग अलग दो क्षेत्रों में अलग किया है। पहले उत्तरी बिहार को उन्होंने जो संकेतक दिया है CWG और दक्षिणी बिहार के लिए दिया है AW। ट्रेवार्था ने भी बिहार को दो भागों में बांटा है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। इन्होंने संकेतक जो दिया है CAW और AW। आप देख सकते हैं AW कॉमन है, इसमें W कैपिटल लेटर में है और ये स्मॉल लेटर में है। ये बस इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं कभी ना कभी, तो याद रखेंगे। कोपेन के लिए CWG उत्तरी बिहार के लिए और दक्षिणी बिहार के लिए AW। ट्रेवार्था ने CAW काव और AW। थॉर्नवेट ने बिहार को उत्तरी पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र में और शेष बिहार में बांटा। मतलब इस क्षेत्र को हटा के जितना बिहार का एरिया बचेगा उसे दूसरा पार्ट माना। पहले पार्ट को उन्होंने CB-W दिया और दूसरे पार्ट को CA-W दिया। बिहार के जलवायु क्षेत्र के बारे में देखते हैं। बिहार को 4 प्रमुख जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला है उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु क्षेत्र, दूसरा है आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र, तीसरा है उपोष्णकटिबंधीय उच्च भूमि जलवायु और अर्ध शुष्क जलवायु। ये क्षेत्र राज्य के स्थान, स्थलाकृति और मौसमी विविधताओं से प्रभावित होते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु। यह जलवायु क्षेत्र बिहार के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में पाया जाता है। इस जलवायु की विशेषताएं हैं कि ग्रीष्मकाल में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और शीतकाल में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है और शीतकाल में तापमान 5 डिग्री से 25 डिग्री तक रहता है और जून से सितंबर तक एक छोटा सा वर्षा ऋतु होता है। छोटा सा मतलब बहुत ही कम वर्षा ऋतु बिहार में है। आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु, यह जलवायु क्षेत्र बिहार के मध्य और पूर्वी भागों में पाया जाता है। इस जलवायु क्षेत्र की विशेषताएं हैं गर्म और आर्द्र ग्रीष्मकाल जिसमें तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस रहता है, हल्की शीत ऋतु जिसमें तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और जून से अक्टूबर तक का लंबा ऋतु इस जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है। उपोष्णकटिबंधीय उच्च भूमि जलवायु, यह जलवायु क्षेत्र बिहार के दक्षिणी भाग में पाया जाता है। दक्षिणी भाग का मतलब है कि कैमूर, भभुआ, मुंगेर, रोहतास और बाकी के ज़िले जमुई वगैरह, जिसमें छोटा नागपुर पठार भी शामिल है जो झारखंड से सटा हुआ है। इस जलवायु की विशेषता वर्ष भर हल्के ठंडे से तापमान 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच तापमान और जून से सितंबर तक एक छोटी वर्षा ऋतु है। अर्ध शुष्क जलवायु जो चौथा पार्ट है इसका, यह जलवायु क्षेत्र बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में पाया जाता है। इस जलवायु की विशेषताएं गर्म और शुष्क ग्रीष्मकाल यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है और हल्की शीत ऋतु जिसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री तक रहता है और जुलाई से सितंबर तक अल्प ऋतु वर्षा होती है। आप इसको समझने के लिए आप देख सकते हैं कि ये जो
जलवायु क्षेत्र है दक्षिणी और पश्चिमी भागों में पाया जाता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु। दक्षिणी और पश्चिमी भाग कौन है? दक्षिणी भाग कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका जो कि झारखंड या छोटा नागपुर के पठार से जुड़े हुए हैं। और इसका पश्चिमी भाग देख सकते हैं आप, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर। इनमें बारिश भी कम होती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। आपको पता होगा कि गया बिहार का सबसे गर्म जिला है। दूसरा है जलवायु क्षेत्र जो है वो है बिहार के मध्य और पूर्वी भागों में पाया जाता है। कौन सा? आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु। बिहार के मध्य और पूर्वी भाग, मध्य में कौन कौन से आएंगे? वैशाली, नालंदा, पटना, बेगूसराय, समस्तीपुर, सहरसा, खगड़िया। और पूर्वी में कौन कौन से? किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और भागलपुर वाले एरिया आएंगे। ये आर्द्र वाले हैं। ये वाले कौन से हैं? शुष्क हैं और ये शुष्क एरिया है और उष्णकटिबंधीय है। और ये आर्द्र हैं और उच्च भूमि वाले हैं। तीसरा है उच्च भूमि जलवायु क्षेत्र में दक्षिण भाग में पाया जाता है जिसमें छोटा नागपुर पठार शामिल है। तो ये आर्द्र और शुष्क जलवायु वाला जो क्षेत्र है उसका क्षेत्र इससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। तीसरा पार्ट देखते हैं कि बिहार में सामान्यतः कितनी ऋतुएं हैं? 3 ऋतु होती हैं। कौन कौन सी? पहला है ग्रीष्म ऋतु, दूसरा वर्षा ऋतु और तीसरा शीत ऋतु। पहला है जब सूर्य के उत्तरायण की स्थिति होती है। उत्तरायण की स्थिति का मतलब सूर्य जो है, अगर ये सपोज ये पृथ्वी है और ये हमारा भूमध्य रेखा है, जब सूर्य इधर की ओर जाता है तो हम इसे उत्तरायण बोलते हैं और जब कर्क रेखा से वापस आता है तो हम इसे दक्षिणायन बोलते हैं। उत्तर इधर होता है, ये उत्तर होता है, ये साउथ, ये दक्षिण। तो इधर जाएगा तो सूर्य उत्तरायण और इधर आएगा तो दक्षिणायन। तो जब वो उत्तर की ओर जाएगा तो उत्तर में ही हमारे यहाँ पे बिहार पड़ेगा भारत में। तो तापमान में वृद्धि से वायु दाब में कमी आने लगती है। तापमान जैसे जैसे बढ़ेगा वहाँ का जो वायु है वो गर्म होगा, गर्म होकर ऊपर उठेगा तो वो क्षेत्र खाली रहेगा और इसको हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो दाब है, वायु दाब है वो कम हो गया है। यह मार्च से मध्य जून की स्थिति होती है। यानी ग्रीष्म ऋतु में ये जो परिवर्तन देखने को मिलता है, तापमान में वृद्धि और वायु दाब में कमी, ये मार्च से मध्य जून में होता है। इस मौसम में पश्चिमी और मध्य बिहार में गर्म हवाएं चलती है जिन्हें लू कहा जाता है। इस मौसम में तापमान 32 डिग्री सेल्सियस होता है। सबसे गर्म स्थान कौन सा है? गया। यहाँ का औसत तापमान है 47 डिग्री सेल्सियस। मानसून आने के पूर्व बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण वर्षा होती है जिसे नॉर्वेस्टर या काल वैशाखी कहते हैं। वर्षा ऋतु को देखते हैं। जून मध्य से अक्टूबर मध्य के बीच के समय को बिहार में वर्षा ऋतु के रूप में जाना जाता है। ये कहाँ से कहाँ तक था? ये मार्च से मध्य जून और ये जून मध्य जून से अक्टूबर मध्य के बीच वाले को वर्षा ऋतु कहते हैं। बिहार में मानसून का प्रवेश मध्य जून में होता है। बिहार में जुलाई एवं अगस्त में अधिक वर्षा होती है। बिहार में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है तो आप इसे याद रखेंगे। औसत वर्षा का मतलब ये है कि सपोज बक्सर, कैमूर, भभुआ, रोहतास, गया वाले क्षेत्र में बारिश बहुत कम होती है, लेकिन किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार वाले क्षेत्र में बारिश ज़्यादा होती है। तो उन दोनों का जोड़ने के बाद जो औसत आया है वो है 112 सेंटीमीटर। यहाँ सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? किशनगंज में 205 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा जिले में, तथा सबसे कम वर्षा औरंगाबाद में जो कि गया से सटा हुआ है, यहाँ पे 101 सेंटीमीटर होती है। बिहार में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो बंगाल की खाड़ी से होते हुए आता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। बिहार में उत्तरी भाग अधिक वर्षा प्राप्त करता है जिसके कारण उत्तरी बिहार बाढ़ से तथा दक्षिणी बिहार का कुछ भाग सूखा से प्रभावित रहता है। नेक्स्ट है शीत ऋतु। इसका काल मध्य अक्टूबर से फरवरी माह तक होता है। मानसून लौटने के साथ बिहार में शीत ऋतु आरंभ हो जाती है। आप इसके काल को याद रखें, यह मध्य अक्टूबर से फरवरी तक होता है। बिहार में दिसंबर एवं जनवरी माह सर्वाधिक ठंडक वाला होता है। सर्वाधिक ठंडा जिला गया है। सर्वाधिक गर्म जिला भी गया है और सर्वाधिक ठंडा जिला भी गया है। दिसंबर क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, पहाड़ जल्दी गर्म होते हैं और पहाड़ जल्दी ठंडे भी होते हैं। दिसंबर जनवरी माह में भूमध्य सागर से आने वाले शीतोष्ण चक्रवात के कारण पश्चिमी एवं मध्य बिहार में हल्की वर्षा होती है। ये वर्षा रबी फसल के लिए लाभदायक होती है।
अत्यधिक ठंड बिहार में रबी फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्रों को देख लेते हैं, इससे भी एक दो बार प्रश्न आए हैं। बिहार में कृषि की दशाओं एवं फसल वर्गीकरण के आधार पर कृषि जलवायु क्षेत्र को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। दक्षिणी बिहार के तीसरे वर्ग को 2 वर्ग में विभाजित किया गया है। अगर टोटल पूछे तो 3, लेकिन तीसरा वर्ग को पूछे तो उसे 2 उपवर्ग में 3A और 3B में बांटा गया है। देखते हैं उसे मैप के थ्रू बिहार का कृषि जलवायु क्षेत्र। पहला जोन ये है, जोन 1। दूसरा कृषि जलवायु क्षेत्र है जोन 2। तीसरा कृषि जलवायु क्षेत्र को 2 पार्ट में बांटा गया है, जोन 3A और जोन 3B। तो जोन 1 में कौन कौन से आते हैं आप उसे देख लें। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, ये वाला एरिया जोन 1 हो गया। ये वाला एरिया जोन 2। जोन 2 सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा, खगड़िया और कटिहार। जोन 3A में कौन से ज़िले हैं? शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, बांका, जमुई। बेगूसराय याद रखें जोन 1 में है और लखीसराय जोन 3 में है, 3A में है। जोन 3B में है कौन कौन से हैं? नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया और नवादा, अरवल और जहानाबाद है। इसे आप टेबल में देख के याद रख सकते हैं कि जोन 1 में कुल कितने ज़िले शामिल हैं? 13 ज़िले शामिल हैं। कौन कौन? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी। फिर इधर आएंगे तो गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर और बेगूसराय। जोन 2 में कितने हैं? 8। सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, कटिहार, खगड़िया, पूर्णिया, मधेपुरा। जोन 2 किससे सटा हुआ है? सिक्किम से और पश्चिम बंगाल से। जोन 3A देखते हैं, इसमें कितना है? 6 और जोन 3B में 11। 6 में कौन कौन से हैं? भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा और लखीसराय है। और जोन B में बक्सर, भोजपुर, पटना, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया और नवादा है। तो एग्जाम में ये प्रश्न पूछा था कि सबसे ज़्यादा किस जोन में सबसे ज़्यादा ज़िले हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? 13। फिर एक और क्वेश्चन ये आया था कि बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र के जोन 2 में कितने ज़िले हैं? तो ये 8 है। सबसे कम किससे हैं? 3A में है। तो विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र की विशेषताओं को देख लेते हैं। हमने तो अभी वर्गीकरण देखा है, लेकिन ये वर्गीकरण क्यों किया गया है? इसकी विशेषताओं के कारण, और इनकी विशेषताओं को देख के समझते हैं। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जोन 1 है, जैसे ये बिहार है अगर, तो ये हमारा पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो ये जो उत्तर पश्चिम का इलाका है, ये नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम का इलाका है, इसे जोन 1 में बांटा गया है। इसी को उत्तर पश्चिमी क्षेत्र कहा गया है। ये वाला उत्तर पूर्वी, नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट को क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्वी, ये जोन 2 है। दक्षिणी क्षेत्र को बांटा गया है जोन 3 में, एक इसको 3A और इसको 3B, यानी साउथ और दक्षिण पश्चिम को 3B और पूरब दक्षिण को या दक्षिण पूर्व को 3A। ये याद रखना है। 1 2 ऐसे क्लॉकवाइज आएगा, 1 2 3 3A 3B। तो देखते हैं उत्तर पश्चिम, इस क्षेत्र में औसत वर्षा 104 से 145 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ खादर मिट्टी की प्रधानता है। मुख्य फसलें गन्ना, धान, गेहूँ, अरहर, मक्का आदि है। इस क्षेत्र में औसत वर्षा 120 से 140 सेंटीमीटर तक होती है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र जोन 2 को देखते हैं। इसकी विशेषताएं क्या हैं? यहाँ की मुख्य फसलें क्या हैं? जूट, धान, चाय, मक्का आदि। इस क्षेत्र में भी अच्छी खासी वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पे जूट का और धान और जूट आपको पता ही है, पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, चाय को भी, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है। दक्षिणी क्षेत्र देखते हैं जोन 3। इस क्षेत्र में औसत वर्षा सबसे कम है, 95 से 115 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ बांगर मिट्टी की प्रधानता है। मुख्य फसलें गेहूँ, दाल, अरहर, चना आदि हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा थ्योरी पार्ट यहीं खत्म होता है। अब इसके बाद हम बिहार के जलवायु से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, संभावित प्रश्न और जो एग्जाम में आ चुके हैं, उन्हें देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की जलवायु कैसी है? तो ये आर्द्र जलवायु है। हमने अभी भी बिहार का एक मैप बनाया आपको
ये बिहार का हमारा मैप है। ये पूछ रहा है उत्तरी मैदान, तो उत्तरी मैदान कौन सा है, ये एरिया है। इसका पूर्वी भाग कौन सा है, पूर्वी भाग ये है। तो इस पूर्वी भाग की जलवायु कैसी है, आर्द्र है। आर्द्र क्यों है, क्योंकि यहाँ बारिश होती है, वर्षा सबसे ज़्यादा होती है यहाँ पे। यहाँ ये वाला एरिया हमारा कौन सा है, किशनगंज। किशनगंज में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए ये आर्द्र होगा। बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु कैसी है, तो ये अर्ध शुष्क है। उत्तरी मैदान का ये पश्चिमी भाग, अर्ध शुष्क मतलब आधा सूखा है और आधा गीला, यानी कि ज़्यादा बारिश भी नहीं होती और ज़्यादा कम बारिश भी नहीं होती, मतलब जितना चाहिए औसतन इससे थोड़ा सा कम है, लेकिन इस वाले क्षेत्र से इसका औसतन बारिश ज़्यादा है। तो ये अर्ध शुष्क एरिया है। ये आर्द्र हो गया, ये अर्ध शुष्क हो गया। बिहार के जलवायु को किस नाम से नहीं जाना जाता है, तो हमने अभी पढ़ा इसे मानसूनी जलवायु जानते हैं। क्यों, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून जो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है यहाँ से होके आती है और जो यहाँ की हिमालय वाली पर्वत रेखा है उससे टकराती है और यहाँ पे भारी बारिश इस एरिया में होती है। इस एरिया में भारी बारिश होती है, तो इसे मानसूनी जलवायु बोलते हैं। उष्ण आर्द्र जलवायु भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि गर्म है लेकिन आर्द्र है, बारिश भी होती है और गर्मी पड़ती है। इस एरिया, ये वाला एरिया गर्म रहता है तो उष्ण हो गया, ये वाला एरिया आर्द्र है तो उष्णार्द्र हो गया। भूमध्य रेखीय जलवायु नहीं, भूमध्य रेखीय जलवायु वहाँ पाई जाती है जहाँ जो देश भूमध्य रेखा पर स्थित है, लेकिन बिहार भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है, ये कर्क रेखा से सटा हुआ है थोड़ा सा ऊपर। उपोष्ण जलवायु, तो हाँ, उपोष्ण का मतलब उष्ण से थोड़ा सा ऊपर, उपोष्ण। तो इसका आंसर कौन सा होगा, भूमध्य रेखीय जलवायु भारत में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित हैं, तो आपने अभी पढ़ा 3 मौसम, शीत, ग्रीष्म और वर्षा। बिहार की जलवायु को क्या कहा जाता है, तो यह संशोधित महाद्वीपीय जलवायु कहा जाता है। इसे भूमध्य रेखीय जलवायु नहीं कहा जाता, अभी हमने देखा। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी। भारत में उष्ण मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत सबसे अच्छा उदाहरण बिहार प्रांत का एक स्थान को कहा जाता है। यह स्थान कौन सा है, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य का वो कौन सा स्थल है जो ग्रीष्मकाल में सर्वाधिक गर्म रहता है, हमने पढ़ा था गया 47 डिग्री सेल्सियस। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है, तो ये बंगाल की खाड़ी से जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है उससे हमें प्राप्त होती है। बिहार में कहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, तो किशनगंज में हमने पढ़ा था सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। और वो जो सर्वाधिक औसत वर्षा है वो कितना है, लगभग 205 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में मानसून लौटना कब प्रारंभ करता है, तो ये अक्टूबर के मध्य में। मानसून आता कब है, 1 जून केरल में एंटर करता है और लगभग 15 जून तक बिहार में पहुंच जाता है और वापस कब आता है, अक्टूबर के पास। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है, तो वह भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों से। गर्मी में जो वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी से आने वाली पानी से होती है और जो शीत में यानी ठंडे के मौसम में जो वर्षा होती है वो भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों से होती है। तो आंसर डी। बिहार के उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में कहाँ से वर्षा प्राप्त होती है, तो ये नॉर्वेस्टर से होती है, नॉर्वेस्टर बंगाल के पास से, और दक्षिण पश्चिम मानसून ये भी। तो आंसर क्या होगा इसका, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट है, बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है उसकी रफ्तार कितनी होती है, तो ये जो लगभग रफ्तार है ये 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। वर्षा ऋतु में बिहार में किस मानसून का प्रभाव रहता है, तो बिहार में मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रभाव रहता है मानसून के वर्षा ऋतु के समय। मानसून और शीत ऋतु में किसका प्रभाव रहता है, भूमध्य सागर से आने वाले चक्रवातों की वजह से। मानसून प्रत्यावर्तन यानी मानसून का लौटना के समय बिहार के मैदानी भाग में से किस हवा का जोर रहता है, तो ये ठंडी पछुआ और उत्तरी हवाओं का जोर रहता है। बिहार में शीत ऋतु में झंझावातीय वर्षा होने का कारण क्या है, तो ये चक्रवातीय तूफान है जो कि भूमध्य सागर से आते हैं। बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति कैसी रहती है, तो उत्तरायण रहती है। समस्त बिहार में आर्द्रता न्यूनतम किस माह में रहता है, तो ये अप्रैल माह में। अप्रैल माह सबसे सूखा माह होता है, इसलिए यहाँ पे आर्द्रता क्या होती है, सबसे कम होती है। बिहार में जब मानसून का आगमन होता है तो सापेक्षिक आर्द्रता क्या होती है, घट जाती है, बढ़ जाती है, अपरिवर्तित रहती है, तो सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाएगी। आर्द्रता का मतलब क्या होता है कि वायु में नमी की मात्रा कितनी है, तो चूंकि मानसून का आगमन हो गया है यानी बारिश होगी तो वायु में नमी की मात्रा बढ़ेगी, तो आंसर क्या होगा, बढ़ जाती है। बिहार के मैदानी भागों में औसत वर्षा होती है
100 से 150 सेंटीमीटर। ये एग्जैक्ट अगर आंसर पूछे तो कितना होती है, 112 सेंटीमीटर। बिहार में ग्रीष्मकाल में सर्वाधिक वर्षा होती है पूर्वी भाग में। पूर्वी भाग कौन से, किशनगंज वाले एरिया में। दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रभाव के कारण बिहार में कुल वार्षिक वर्षा की कितनी प्रतिशत होती है, तो 90% वर्षा बिहार में। मान लेते हैं कि एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि मान लेते हैं 100 सेंटीमीटर वर्षा हुई है एक साल में, तो इसमें से 90 सेंटीमीटर जो वर्षा हुई है ये सिर्फ और सिर्फ दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से हुई है, और जो 10% वर्षा हुई है वो भूमध्य सागर से आने वाली चक्रवातों की वजह से हुई है। तो हालांकि ये मैंने 100 सेंटीमीटर माना है, होती इससे ज़्यादा है। तो आंसर क्या होगा, डी। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है, तो यह उत्तर पूर्वी बिहार वाले क्षेत्र में होती है। मैंने अभी हमने पढ़ा था थ्योरी में। किशनगंज जहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होती है बिहार के किस प्रादेशिक प्रदेश में पड़ता है, तो यह उत्तर पूर्वी मैदानी भाग में पड़ता है। अगर बिहार को अगर वर्ग मान लें आप, वर्गाकार, तो ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट और ये साउथ, ये उत्तर और ये पूरब और ये उत्तर, तो पूर्वोत्तर के मैदानी भाग में। तो आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में बिहार के पूर्वी भाग में आने वाली चक्रवाती तूफान को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा नॉर्वेस्टर, काल बैसाखी और आम्र बौछार या आम्र वर्षा भी बोलते हैं, तो उपयुक्त सभी होगा। बिहार में मानसून का आगमन कब होता है, तो ये 15 से 20 जून के बीच होता है। सूची 1 का सूची 2 से हमें मिलान करना है, जलवायु क्षेत्र और उनके प्रतिशत क्षेत्रफल का। तो उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार मैदान ये किससे संबंधित है, ये है इसका 29.87%। उसके दक्षिण बिहार का मैदान 23.71%। छोटा नागपुर पठार 26.14% और छोटा नागपुर की पहाड़ियाँ 20.28%। तो आंसर क्या होगा, बी। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार में कब तक रहता है, तो ये 15 अक्टूबर तक रहता है। उसके बाद मानसून वापस लौटने लगता है। नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है, जिसका सबसे ज़्यादा असर पूर्वी बिहार में पड़ता है, तो इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में होती है। जनवरी माह में उत्तरी पश्चिमी बिहार में शिवालिक श्रेणियों में किस तरह की घटना होने की प्रबल संभावना नहीं है, तो मूसलाधार वर्षा होने की संभावना सही है। तेज आंधी आने की ये भी संभावना है। पाला गिरने की संभावना नहीं है, पाला नहीं गिरता है। बिहार राज्य की पाला गिरने का मतलब क्या होता है, बर्फबारी होना, जो स्नो फ्लेक्स होते हैं वो गिरना, तो ये नहीं होता है। बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा क्या है, तो ये है 50 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच। अगर एग्जैक्ट पूछे तो 112 सेंटीमीटर किताबों में दिया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिमी मानसून के पूर्व की चक्रवातीय वर्षा का सर्वाधिक लाभ किन जिलों के फसलों को मिलता है, तो इसका आंसर होगा किशनगंज, कटिहार और अररिया। बिहार राज्य की औसत वर्षा कितनी है, यहाँ पे 127 दिया है, कहीं कहीं 112 वगैरह दिया भी है। तो जो सबसे नज़दीक है इसको ये मारेंगे, अदरवाइज अगर आप एग्जाम में डी भी मारते हैं और इसे क्वेश्चन को चैलेंज कर देते हैं तो हो जाएगा काम। बिहार में वर्षा के औसत दिनों की संख्या कितनी है, कितने दिनों लगभग औसत वर्षा होती है, तो इसकी औसत वर्षा जो है 42.8 होती है। ये जो डेटा मैंने लिया है ये सांख्यिकीय मूल्यांकन निदेशालय बिहार सरकार के द्वारा जारी किए गए डेटा से लिया है। अंतिम क्वेश्चन है, बिहार राज्य के किस भाग में सबसे पहले और सबसे अधिक वर्षा होती है, तो ये उत्तर पूर्वी भाग, किशनगंज, कटिहार और अररिया वाले भाग में होती है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बिहार के तीसरे पार्ट यानी उसके अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।